दोस्तों, बुढ़ापे में कौन संतान अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये प्रस्तुति बेहद खास है और आपको पूरे ध्यान से एक बार इसे ज़रूर सुनना चाहिए। बूढ़े गिद्ध ने बताया, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो सभी को एक दिन आएगा। क्योंकि आज जो बालक है कल युवा होगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है तो बुढ़ापा उसके डर से नहीं आएगा। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, धनी हो या बलवान हो, सबके सारे के सारे हुनर धरी के धरे रह जाएगा जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बूढ़ा में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर हिलोरे करते रहते थे, या यूं कहिए पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर आराम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वट वृक्ष अस्थायी निवास था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम किसी के साथ या किसी स्थान पर एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। उसी प्रकार वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ दिनों बाद जंगल सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया। उसके पत्ते डाली टूटकर नीचे गिरने लगे। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे वृक्ष पर रहने लगे। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस वृक्ष से बूढ़े गिद्ध को भी जाने के लिए कहा, परंतु उस गिद्ध ने मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा, मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में इसे अकेला छोड़कर चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ, मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने बड़े जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपनी माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हुए थे वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे। क्या तुमने किसी से झगड़ा किया, तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था। जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ की खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या। आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किए, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष के साथ ना छोड़ने की कसम खाई। और कुछ दिन बीते तो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इस तरह कई दिन बीत गए। वो पक्षी जो उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलेंगे और उनको समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएंगे। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, कहाँ तुम इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो। इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है।
कहते वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो चुका है, दीमक इसमें दिन रात लगाए जा रही है। किसी दिन हवा की तेज झोंके से गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इस वृक्ष पर खेल कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे दुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक सनातक, जो यह कहता है कि मैं आपका ही हूँ, उन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। उन संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूँगा, आप जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वो लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इसे बूढ़े होने के साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे समझना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुँचे, उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। हम लोग तो चले आए, लेकिन वो गिद्ध उस बरगद के वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, लेकिन फिर भी वो वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमें वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन पर इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े को समझाने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं इंद्रराज, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख कर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। प्रिय दर्शकों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके थे। मैं जब असहाय था तब इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाया हूँ। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष के छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊँ? और लोग यही करते हैं, विपत्ति आने पर अपने सगे बंधुओं को छोड़कर चले जाते हैं। मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक माता पिता तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हुए और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ी बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला हो तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वो फिर से लौट आए।
सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर कलकल करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देने लगे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर उसे जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस माँ का, और पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वे आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।